हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल ऑनलाइन स्टडी पर। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं बैंकिंग और एसएससी, रेलवे, जितने भी कंपटीशन के एग्ज़ाम होते हैं इन सभी में आने वाला एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर, एक बहुत ही अच्छा चैप्टर। चलिए इस बात करते हैं हम लोग कोडिंग एंड डिकोडिंग के बारे में। अब कोडिंग एंड डिकोडिंग होती क्या है, कितने नंबर की आती है ये? सबसे पहली बात, कोडिंग एंड डिकोडिंग को हिंदी में कहते हैं कूट लेखन, यानी कूट भाषा का प्रयोग करके अगर किसी चीज़ को कहा जाता है तो मतलब उसको कोड किया गया, और उसको अगर सही मतलब निकाल लिया गया उसका मतलब समझो डिकोड कर दिया गया। ठीक है, जैसे आप लोगों ने मूवीज़ वगैरह में देखा होगा अल्फ़ा टू चार्ली, चार्ली टू अल्फ़ा, बॉर्डर मूवीज़ में कहते हैं, तो ये एक तरह का कोड ही है। ठीक है, जिससे कि दूसरा आदमी ना समझ पाए और हमारे जो साथी हैं वो इस बात को समझ जाएं। ठीक है, बैंकिंग में कोडिंग एंड डिकोडिंग के क्वेश्चंस आते हैं लगभग 5, यानी 5 नंबर का हो गया। एसएससी में 1 या 2 क्वेश्चन आएगा, तो मतलब अगर 1 क्वेश्चन आया 2 नंबर का हो गया, और 2 क्वेश्चन आए तो हमारे ये 4 नंबर के हो गए, क्योंकि 1 क्वेश्चन 2 नंबर का आता है एसएससी के एग्ज़ाम्स में। इसके बाद रेलवे में भी आते हैं ये क्वेश्चन, एलआईसी के एग्ज़ाम में आते हैं। मतलब कोडिंग एंड डिकोडिंग आप लोगों का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और इसमें सबसे बढ़िया बात यह है कि आपका टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं होना। आता है तो ठीक, नहीं आता है तो छोड़ा और आगे बढ़े। कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, नहीं लगे रहते हैं, बात अपनी ईगो पर ले लेते हैं, साला हमसे ये हुआ क्यों नहीं। ठीक है, तो आप लोगों को ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है, आप लोगों को देखा क्वेश्चन आ रहा है, लॉजिक क्लिक हो गया माइंड में, अच्छी बात है, कर दो फटाफट से। नहीं आ रहा है छोड़ो उसको, आगे बढ़ जाओ, जब सारे क्वेश्चन हो जाएं, टाइम बचे तो दोबारा से आ जाना। अच्छा, आप लोगों का सवाल अब ये भी आया होगा, सर हमारे पास टाइम तो बचता ही नहीं है, तो इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो पूरी की पूरी बनाऊँगा और आप लोगों को पूरा एक्सप्लेन करूँगा कि टाइम क्यों नहीं बचता है, क्या गलतियाँ होती हैं आप लोगों से। चलिए फिर आज का टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं, कोडिंग एंड डिकोडिंग का। आज की वीडियो में मैं बैंकिंग के स्टूडेंट्स को ध्यान में रखते हुए ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ। इसमें मैं आप लोगों को बताऊँगा बैंक में किस तरह की कोडिंग एंड डिकोडिंग आती है और कितने टाइप्स की होती है। इसके बाद एसएससी वालों के लिए अलग से मैं बनाऊँगा। ठीक है, ये बैंकिंग और इंश्योरेंस वालों के लिए है। बैंकिंग में कोडिंग डिकोडिंग आती है टोटल हमारी 4 तरह की। देखते हैं कौन कौन सी रहेगी। सबसे पहली रहेगी आपकी आर्बिट्रेरी, दूसरी आती है लॉजिकल, तीसरी रहेगी आपकी कंडीशनल, और चौथी आती है बाइनरी। ठीक है, सबसे पहले आर्बिट्रेरी की बात करते हैं। आर्बिट्रेरी में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, आप लोगों ने देखा होगा पूरे सेंटेंस लिखे हुए होते हैं और उसके आगे उसके कोड लिखे होते हैं। जैसे लैपटॉप इज़ लाइट वेट का कोड है TAMAPAK, लैपटॉप इज़ वेरी एक्सपेंसिव का कोड है MASATAK, एक्सपेंसिव लैपटॉप इज़ वेरी गुड का कोड कुछ दे दिया गया। तो इस तरह से हम लोगों को 3 सेंटेंस दे दिए गए और आगे 3 इसके कोडेड सेंटेंस होंगे, और आपसे पूछा जाएगा बताइए लैपटॉप का कोड क्या है, इसका कोड क्या है, एक्सपेंसिव का कोड क्या है, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं आप लोगों के आर्बिट्रेरी में। लॉजिकल में क्या रहता है, आपने देखा होगा कुछ इस तरह से लिखा हुआ है कि कैट का कोड TAC है, तो बताइए मैप का कोड क्या होगा, है कि नहीं। देखें, तो यानी एक वर्ड देकर उसका कोड देकर आपसे दूसरे वाले वर्ड का कोड पूछा जा रहा है। कैसे बताओगे मैप का कोड? आप लोगों के दिमाग में आ गया होगा कि मैप का कोड तो सर PAM हो जाएगा, इतना सिंपल क्वेश्चन है, ऐसे कैसे। ठीक है, तो बिल्कुल सही बात है, मैप का कोड PAM ही होगा। लेकिन क्यों? आपने यहाँ से लॉजिक पहचाना कि क्या लॉजिक लगाया गया है, वही लॉजिक आपने यहाँ पर पुट कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन जो आते हैं वो आते हैं आपके लॉजिकल में। कंडीशनल और बाइनरी के जब एग्जाम्पल आएंगे तो मैं आप लोगों को समझाऊंगा। आर्बिट्रेरी में 2 पोर्शन होते हैं, 2 पार्ट में डिवाइडेड है आर्बिट्रेरी कोडिंग। पहली है आपकी ऑर्डर्ड और दूसरी है रैंडम। लॉजिकल भी बाबू 2 पार्ट में डिवाइडेड है। पहली है रीअरेंजमेंट
और दूसरी है रिप्लेसमेंट। ठीक है, अब ऑर्डर और रैंडम कैसा होता है इसमें। अब जैसे मैंने कहा लैपटॉप इज़ लाइट वेट का कोड है TAMAPA। तो अगर लैपटॉप फर्स्ट नंबर पे लिखा है हमारा सेंटेंस में और इसी सीक्वेंस में इसका कोड भी लिखा हुआ है, लैपटॉप फर्स्ट नंबर पे, इसका कोड भी TA यानी फर्स्ट नंबर पे ही है, मतलब सारे कोड हमारे फर्स्ट नंबर पे, सेकंड नंबर पे, थर्ड नंबर पे अकॉर्डिंग टू हमारा सेंटेंस लिखे हुए हैं, तो ये कोडिंग हो गई हमारी कौन सी, ऑर्डर्ड। और अगर ऐसा नहीं आगे पीछे लिखे हुए हैं तो मतलब बाबू वो हो गया रैंडम। ठीक है, एग्जाम में रैंडम ही आता है, इसलिए मैं आप लोगों को रैंडम ही समझाऊंगा। ऑर्डर्ड बस बता दिया मैंने आपको। लॉजिकल में रीअरेंजमेंट और रिप्लेसमेंट बताया। रीअरेंजमेंट में क्या होता है, अब देखो जैसे कैट का कोड TAC लिखा हुआ है, मतलब इन्हीं सेंटेंस, इन्हीं अल्फ़ाबेट्स को रीअरेंज करके हमने कोड बना दिया। मतलब ये किस तरह की कोडिंग है, रीअरेंजमेंट की। अगर मैं कह देता कैट का कोड है बाबू UBD, बात वही है, इसको ऐसे करके किया गया है, लेकिन T का अगला वाला U, A से अगला वाला B और C से अगला वाला D, यानी इनको रिप्लेस किया गया है किसी और अल्फ़ाबेट से। मतलब ये कोडिंग किस तरह की हो गई हमारी, रिप्लेसमेंट। इतनी बात क्लियर हो गई। और ये जैसे मैंने आपसे कहा कि जब एग्जाम्पल आएगा तो आप लोगों को समझाऊंगा, और इनका कोई सब टाइप भी नहीं होता है। ठीक है, पहले तो इसको आप लोग चाहो तो नोट कर सकते हैं, फिर अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। आर्बिट्रेरी से हम लोग स्टार्ट करते हैं, इसका रैंडम से रिलेटेड एक क्वेश्चन लेते हैं। हाँ जी, ये है आप लोगों का क्वेश्चन, इसको सॉल्व कीजिए, वीडियो को पॉज कर दीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हालांकि बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन पहले तो वीडियो को पॉज करके इसको सॉल्व करना शुरू कीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ इसे। चलिए अब हम देखते हैं इसमें कि क्या करना है क्या नहीं करना है। सबसे पहले यहाँ पर इंटेल लिखा हुआ है, देखो, और कहीं भी इंटेल लिखा हुआ है। इसको सॉल्व करने के दो तरीके बताऊंगा मैं आप लोगों को, दोनों में से जो सा अच्छा लगे वो सा आप लोग यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है हमें। इंटेल यहाँ लिखा हुआ है, पहला तरीका ये है कि इंटेल और कहीं लिखा हुआ है, ये ढूंढना है हमें। तो इंटेल हमें और कहीं तो दिख नहीं रहा है, छोड़ दो इसको, भाड़ में जाइए। इंटेल के बाद में क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, इनसाइड। इनसाइड और कहीं लिखा हुआ दिख रहा है, इनसाइड ये है, इनसाइड ये भी दिख रहा है हमको, इनसाइड ये भी दिख रहा है। 3 सेंटेंसेस में मुझे इनसाइड मिल गया। अब देखो इनसाइड के अलावा और कुछ तो कॉमन नहीं है इन तीनों सेंटेंस में, मुझे तो नहीं लग रहा है। ठीक है, तो इन तीनों सेंटेंस में और कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ इनसाइड का कोड ही बाबू इन तीनों में कॉमन होना चाहिए। तो देखते हैं क्या है, CH, CH और CH, मतलब इनसाइड का कोड हो जाएगा CH। फिर इनसाइड के बाद क्या आता है, एंड। एंड और कहीं है, ये दिखा, और कहीं नहीं। अब देखो इन दोनों ही सेंटेंसेस में एंड के अलावा और कुछ भी कॉमन है क्या, नहीं। तो सिर्फ और सिर्फ एंड का कोड ही इन दोनों में कॉमन होना चाहिए। क्या है वो, मुझको दिख रहा है PA। क्लियर हो रही इतनी बात। फिर एंड के बाद में क्या लिखा है यहाँ पर, शिफ्ट। शिफ्ट और कहीं है, इत्थे है, और कितने, और है ही नहीं। इन दोनों में शिफ्ट के अलावा और कुछ भी कॉमन नहीं है, तो मतलब सिर्फ और सिर्फ शिफ्ट का ही कोड इन दोनों सेंटेंसेस में कॉमन होना चाहिए। क्या है वो, LA। इधर इंटेल का कोड अपने आप TA हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इधर आते हैं नून। नून यहाँ पर है, नून और कहीं है, ये है। इन दोनों में सिर्फ और सिर्फ नून ही कॉमन है। हाँ भाई, नून ही कॉमन है, और तो टेक तो और है ही नहीं, तो ठीक। तो नून के ऊपर हम कुछ इस तरह से कर देते हैं। इत्थे के कॉमन है, इत्थे कॉमन है DA। ये मैं अलग अलग तरह से डिज़ाइन क्यों बना रहा हूँ, कहीं पर अंडरलाइन, कहीं पर इस तरह से डिज़ाइन बना दी, कहीं स्क्वायर कर दिया, कहीं सर्किल कर दिया। ऐसा इसलिए कर रहा हूँ मेरे भाई कि आप लोगों को अलग अलग तरह से विजुलाइज हो जाए, दिख जाए कि हाँ भाई शिफ्ट के नीचे अगर डिज़ाइन बनी हुई है तो इसके कोड के नीचे भी डिज़ाइन बनी हुई होगी। क्लियर। फिर टेक का कोड अपने आप में हो जाएगा। और मैं एक सीक्वेंस से चल रहा हूँ, आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, पहले इंटेल देखा, फिर इनसाइड, फिर एंड, फिर शिफ्ट, फिर नून एंड सो ऑन। और सीधे मैं नून से टेक पर क्यों आ गया, क्योंकि ये दोनों तो हो ही चुके हैं, जो मैं पागल थोड़ी ना बार बार इसको देखता रहूँगा। ठीक है, टेक, अच्छा टेक ये है, टेक ये है, तो टेक का कोड तो हमें मिल ही गया था, MA है, यहाँ पर सिंगल ही बचा था। तो फिर भी मैं इस तरह से कर देता हूँ टेक पे। क्यों किया मैंने,
यहाँ के लिए, ठीक है, इस वाले सेंटेंस के लिए, क्योंकि इसमें नॉट और गुड अभी भी 2 बचे हुए थे, अगर मैं छोड़ देता तो दिक्कत हो जाती। अच्छा, अब आ जाओ, यहाँ पर नॉट लिखा हुआ है, नॉट और कहीं है नहीं है, गुड यहाँ इन दोनों जगह पर। और सीक्वेंस में देखने का फ़ायदा ये भी होता है हमें कि नीचे ही देखना है, ऊपर वाले सारे हो चुके होंगे, अगर कॉमन होंगे तो हो चुके होंगे, नहीं कॉमन होंगे तो छोड़ चुके होंगे हम, ठीक है। तो इसलिए आप लोगों को सीक्वेंस में ही देखना चाहिए, जिससे कि टाइम ख़राब नहीं होगा हमारा। तो गुड गुड इत्थे क्या है कॉमन, के ए, इधर नॉट का कोड अपने आप एन ए हो जाएगा और शेक का कोड अपने आप जी ए हो जाएगा। उम्मीद करते हैं इतनी बात आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। अच्छा, इसके बाद में अब आती है बात, एक तरीका तो ये हो गया, लेकिन आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि यार इसमें तो हमें बहुत टाइम लग जाएगा, पेपर आता है ऑनलाइन। तो भैया हमें भी पता है पेपर ऑनलाइन आता है, कंप्यूटर स्क्रीन पर ये लिखा होगा कि हम इसको पूरा लिखते रहेंगे। तो हाँ, मेरा आंसर है कि हाँ आप लिखेंगे इसको, तब जाकर इसको आंसर करेंगे। वजह उसकी ये है, आप लोग अगर ऐसा करेंगे, आपने कंप्यूटर स्क्रीन से देखा, आपको मिला इनसाइड का कोड CS, तो आपने क्या काम किया, इनसाइड लिख लिया अलग से और CH लिख दिया। फिर आपने कंप्यूटर स्क्रीन देखा, फिर आपको एंड का कोड मिल गया PA, आपने क्या काम किया, एंड लिख दिया, PA लिख दिया। बाबू ऐसे करते करते भी लगभग पूरा क्वेश्चन तुमने उतार ही लिया, ठीक है। और मुंडी आपको कितनी बार ऊपर नीचे करनी पड़ेगी, जितने भी हमारे पास ये अल्फ़ाबेट्स लिखे, जितने भी वर्ड लिखे हुए हैं। अब वैसे क्या, आपने एक बार पूरा पढ़ा और लिख लिया, फिर एक बार पूरा पढ़ा और लिख लिया, बात समझ में आ रही है। इसके लिए आपको एक एक सेंटेंस एक एक बार ऊपर नीचे देखना पड़ रहा होगा। इसके बाद गलती होने की संभावना भी इसमें बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उसमें आप डिज़ाइन तो बना नहीं पाओगे। गलती, अब देखो एंड का कोड PA हो चुका है, गलती से, भगवान न करे कभी ऐसा हो, नहीं तो कहोगे सर ने कहा था इसलिए ऐसा हो गया, गलती से आपने गुड का कोड भी PA लिख दिया, गलती से, ठीक है। तो क्या होगा, और बाकी सारे कोड बिल्कुल सही, जितने भी आपने कोड बीच में लिख रखे हैं वो सारे के सारे सही, सिर्फ एक कोड गड़बड़ हो गया, गुड का कोड आपने PA, आपको लिखना क्या चाहिए था KA, और आपने गलती से PA लिख दिया, ठीक है। जो 5 क्वेश्चन आए उनमें किसी में भी आपको गुड का कोड पूछा ही नहीं गया। जब जो चीज़ गलत हुई थी वो पूछी ही नहीं गई है, बाकी सारी चीज़ें सही हैं आपके पास, तो आपके कितने क्वेश्चन सही होंगे, सारे के सारे सही होंगे। लेकिन 4 क्वेश्चन का आंसर करने के बाद में जब 5वें क्वेश्चन का आंसर करने जा रहे थे, तो आपको गलती से अपनी गलती दिख गई, गलती से आपने देख लिया कि अरे ये क्या हो गया, गुड का कोड PA और एंड का कोड PA, ये दोनों हो गया। तो ईमानदारी से बताओ, क्या आपको भरोसा होगा अपने ऊपर कि आपने उन चारों को सही किया है? गलतियाँ आप जल्दी से ढूंढ तो पाओगे नहीं, ठीक है। तो इसलिए आप लोगों को मेरा रिकमेंडेशन तो यही है कि इस तरह से लिखो, डिज़ाइन बनाकर अपना कर लो, आपके 5 नंबर पूरे के पूरे सही हो जाएंगे। अच्छा, दूसरी बात ये आती है, अगर कोई छोटा क्वेश्चन आ रहा है, मतलब 1 या 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, सिर्फ 2 लाइनों का है ये, या 3 लाइनों का है, सिर्फ 3-3 अल्फ़ाबेट, 3-3 वर्ड्स लिखे हुए हैं, तो आप लोग अगर 1 या 2 आ रहे हैं तो आप इस तरह से कर सकते हैं। लेकिन अगर 5 का बल्क आ रहा है तो आपको यही करना बेटर रहेगा। और हमारी बात पे भरोसा मत करो, आप एक बार खुद से करके देख लेना। 5 क्वेश्चन आप ऐसे इस तरह से करना, और 5 क्वेश्चन आप इस तरह से करना, ठीक है। अलग अलग, सेम नहीं, अलग अलग 5-5 क्वेश्चन करके देख लेना, और टाइमर लगा लेना, समझ में आ जाएगा आपको किस में आपको टाइम ज़्यादा लग रहा है, किस में आपको टाइम कम लग रहा है। क्लियर हो गई इतनी बात? चलिए अब चलते हैं लॉजिकल के कुछ क्वेश्चंस की तरफ। हाँ जी, चलिए देखो ये क्वेश्चन है हमारे पास कुछ, ये लॉजिकल के क्वेश्चन है। इसमें देखो प्राइस का कोड ये दे रखा है, मीन्स का कोड ये दे रखा है, तो स्कैम का कोड बताना है हमें। ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन ये है, तीसरा ये है। फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग सबसे इजी क्वेश्चन लिया है मैंने, हालांकि ये तीनों ही क्वेश्चन हमारे बहुत इजी हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा प्राइस का कोड है $13.2 अब इसमें सिंबल्स भी आए हैं और नंबर्स भी आए हैं, तो अब इसको कैसे सॉल्व किया जाता है? तो कुछ नहीं करना है, आप लोग क्या काम करो, देख लो इन दोनों में कुछ कॉमन तो नहीं है। इन दोनों में देखा हमने, ई कॉमन दिख रहा है मुझको। ई के नीचे यहाँ क्या लिखा हुआ है? @ यहाँ भी ई के नीचे @ लिखा हुआ। इसका मतलब बहुत सिंपल सा है मेरे भाई, P का कोड 1, R का 3, I का $, C का 2 और E का @ होगा। ऐसा ही इसमें भी होगा, ये बात कंफर्म है, श्योर। इस तरह के क्वेश्चंस को हम लोग ऐसे ही सॉल्व करते हैं। और हमसे स्कैम का कोड पूछा गया है, तो S का कोड हो गया %,
सी का कोड, सी कहाँ है, सी का कोड हो जाएगा 2, ए का कोड हो जाएगा हमारा 4, एम का कोड हो जाएगा 6 और पी का कोड हो जाएगा 1। ठीक, हमने ये कैसे पहचाना कि इसको इस तरह से करें, क्योंकि सिंबल्स का भी यूज़ हो रहा है ना यहाँ पर। नंबर तो चलो हम लोग इनका, जैसे कि एम का नंबर होता है 13, 13 से कुछ ना कुछ करके 6 निकालते, या ए का 1 होता है 1 से कुछ ना कुछ करके 4 निकालते उसको। लेकिन स्टार हैश डॉलर परसेंटेज ये हम लोग कैसे निकालते, तो हमने वो ने क्या काम किया, कॉमन देखा और ये भी देख लिया कि यहाँ पर जो भी हमसे पूछा गया है इसके सारे अल्फ़ाबेट्स यहाँ मौजूद हैं। तो इसका मतलब ये सिंपल सिंपल सीधा सीधा लॉजिक होगा, कन्फर्म बात है, इसमें आपको कोई बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं लगाना है। दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो लिखा हुआ है सर्टेन का कोड है ACEINRT। अब इसमें क्या काम करना होता है, थोड़ा सा दिमाग लगाइए आप लोग और देखिए, ये जो कोड दे रखे हैं सारे के सारे हमें ऐसा लग रहा है इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिख रहे हैं हमें। ठीक, ACEIN और RT इंक्रीजिंग। अगर ऐसा ही यहाँ भी हुआ तो हमारा लॉजिक लग जाएगा, अगर नहीं हुआ तो कोई ना कोई और लॉजिक लगेगा। देखो AEEGLNR कन्फर्म हो गया है इंक्रीजिंग ऑर्डर में। अब ये तो मुझे पता है इसलिए मैंने इतनी आसानी से बता दिया, लेकिन आप लोगों को ये सोचना पड़ेगा, दिमाग में रखना पड़ेगा कि हाँ भाई ऐसा ऐसा लॉजिक भी हो सकता है। ठीक है, तो कोडिंग के लिए हम लोगों को क्या काम करना पड़ेगा, सबसे पहले यहाँ पर क्या आता है, C ही आएगा, इसके बाद में D हो जाएगा, फिर हो जाएगा G होगा, फिर होगा I, फिर N होगा या O होगा, ऑब्वियसली N होगा और फिर होगा O। तो ये हमारा आंसर होगा CDGIN, जिस भी ऑप्शन में होगा हम लोग आंसर लगा देंगे। ये है डिसीजन का कोड दे रखा है 2157, तो डिकोडिंग का कोड क्या होगा। अब इसके लिए हम लोग देखते हैं कि क्या करना है चाहिए हमें। अब 2157 लिखा हुआ है, तो ये कैसे आया, तो उसके लिए हम लोग इसकी नंबरिंग करते हैं। नंबर्स आप लोगों को याद होने चाहिए, नंबरिंग करते हैं। D का नंबर 4, E का 5, C का 3, I का 9, S का 19, 9, 15 और 14। ठीक है, तो पहले सबको ऐड करके देख लेते हैं, कहीं ये तो नहीं आ रहा है, तो जाहिर सी बात है नहीं आएगा इतना बड़ा नंबर। मल्टीप्लाई करेंगे सबकी तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, अगर सबकी सबसे 4 पंजे 20 कर देंगे, 20 की 30 से गुणा करेंगे हम लोग तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ठीक, तो क्या काम किया जाए, अच्छा ये हमें 8 अल्फ़ाबेट्स दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इन 4 को ऐड करते हैं, तो 4 और 5 9 और 3 12, 12 और 9 कितना हो गया 21। अब इन 4 को देखते हैं जरा, 19 + 9 हो गया 28, 28 और ये 14 और 15 हो जाता है हमारा 29, 28 और 29 हो गया हमारा 57। इस तरह से हम लोग निकाल लेंगे। तो वैसे ही यहाँ पर क्या काम करेंगे, 4 5 3 15 4 9 14 एंड 7। ठीक, तो 4 और 5 9 और 9 और 3 12, 12 और 15 हो गया 27, और इन 4 को जब हम लोग ऐड करेंगे तो 9 और 4 13 और 14 हो गया 27, 27 + 7 34, यानी इसका आंसर आएगा 234, 2734। क्लियर हो गई इतनी बात। चलिए इसके बाद में अब आगे हम लोग क्वेश्चन लेकर आएंगे। ये तो मैंने आप लोगों को बता दिया सिंपल जो तरीका होता है, क्या क्या करना है क्या नहीं करना है। इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे बात करेंगे इसके कुछ और बढ़िया क्वेश्चंस की, उसमें सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस की बात होगी, फिर बाइनरी और कंडीशनल के बारे में बात करेंगे। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा अगर कॉन्सेप्ट समझ में आया है कुछ आपको तो, और नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार रहिएगा, जल्दी ही आएगी। थैंक यू।